तो दोस्तों, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा जारी की गई सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर मैनेजर ग्रेड सेकंड और सुपरिंटेंडेंट के पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, जिनकी वैकेंसी डिटेल यहाँ पर कुछ इस तरह से है। अनरिजर्व की 43 वैकेंसी, एससी की 9, एसटी की 8, ओबीसी की 24, ईडब्ल्यूएस की 9 वैकेंसी हैं और कुल जो टोटल पद हैं वो 93 हैं। तो किस तरह से आपको आवेदन करना है? आवेदन से पहले आप एक बार एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ लें। एडवर्टाइजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही अगर आप आवेदन ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट और ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन को आप ज़रूर देखें और डायरेक्ट आप वहां से सीधे वेबसाइट पर पहुंच जाएं, जहां पर आपको कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर सबसे पहले हम चलते हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ आप देखेंगे ESIC.NIC.in की वेबसाइट हमने खोली हुई है। यहाँ नीचे की साइड में आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ एक ऑप्शन रिक्रूटमेंट वाला दिया हुआ है। रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप एडवर्टाइजमेंट वाले पेज पर यहाँ पर पहुँच जाते हैं। आपको यहाँ कई सारी वैकेंसी से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे नीचे की तरफ। उसके बाद यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर। इस पर आपको क्लिक कर देना है, या फिर हमने जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप डायरेक्टली उस पर भी क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से आप सीधे ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले फॉर्म पर पेज पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब हमारे सामने जो रिक्रूटमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर 2022 वाला जो पेज है ओपन हो चुका है। तो यहाँ दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ राइट साइड कॉर्नर पर क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आप पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। पहले से आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, पासवर्ड देना है, सिक्योरिटी कैप्चा देना है और सबमिट क्लिक कर देना है, जिससे आपका लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ इससे रिलेटेड वैकेंसी से रिलेटेड यहाँ आपको डेट्स दी गई हैं। ये पदों के लिए जो आवेदन है ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं 12 मार्च 2022 से, और अंतिम जो तिथि है लास्ट डेट 12 अप्रैल 2022 है। फीस सबमिट करने की भी लास्ट डेट 12 अप्रैल 2022 है, और एप्लीकेशन को प्रिंट करने की जो लास्ट डेट है वो 27 अप्रैल 2022 है। उसके बाद आपने जो फॉर्म फिल किया है उसको आप प्रिंट नहीं कर पाएंगे 27 अप्रैल के बाद। ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट 12 मार्च से 12 अप्रैल तक आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नई रजिस्ट्रेशन वाले न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपको अपनी बेसिक डिटेल यहाँ पर देनी होती हैं। आपका पहला नाम, उसको दोबारा से टाइप करना होता है। मिडिल नाम देना होता है, उसको दोबारा से टाइप करना होता है। लास्ट का नाम और उसको दोबारा से यहाँ पर टाइप करके कंफर्म कर देना होता है, और यहाँ आपका जो पूरा नाम है वो डिस्प्ले हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक बार करके आपको दिखाई देता हूँ। मान लीजिए यहाँ AS आपका पहला नाम है, इसको यहाँ पर दोबारा से टाइप करना होगा ASA, और मिडिल नाम मान लीजिए आपका मिडिल नाम जो है मिडिल नाम है OP, तो OP को भी दोबारा से यहाँ पर टाइप करना है OP। नेक्स्ट लाइन में पहुँचने के लिए आप टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर UI आपका जो लास्ट नाम है, और यहाँ पर उसको दोबारा से आपको टाइप कर देना। आप यहाँ देखेंगे नीचे की लाइन फुल नेम में आपका नाम आता जा रहा है, या जो पूरा नाम है वो यहाँ पर इस तरह से आपका डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर आपको देना है, उसे दोबारा से टाइप करके कंफर्म कर देना है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद अपना ईमेल आईडी यहाँ पर देना है, और ईमेल आईडी का जो डोमेन है जैसे gmail.com, hotmail.com, in.com, तो ये किसी भी इनमें से जो भी आपका ईमेल का डोमेन है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद
अपना पूरा ईमेल डोमेन सहित यहाँ पर टाइप कर देना है, कैप्चा सिक्योरिटी यहाँ पर डाल देना है, सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। तो ये चीज़ें एक बार हम यहाँ पर किए देते हैं, आगे का प्रोसीजर हम जल्दी बताएंगे। अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पॉपअप मैसेज आ चुका है, आर यू श्योर टू डेटा एंटर्ड इन करेक्ट, नो चेंज एडिट ऑफ एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो भी आप डेटा यहाँ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं वो सही होना चाहिए। उसमें एक बार सबमिट कर देने के बाद में आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। इफ़ यस क्लिक ओके, तो यहाँ पर ओके पर हम क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों हमारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो चुका है। योर रजिस्ट्रेशन विल बी, यहाँ पर एक मैसेज देख रहे हैं ग्रीन पट्टी में, विल बी वैलिड ओनली व्हेन एप्लीकेशन फीस इंटीमेशन चार्जेस आर पेड एंड योर कैंडिडेचर विल बी कंसिडर्ड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर 2022 इन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका तभी वैलिड रहता है जब आप एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट कर देंगे। अगर आप एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका जो आवेदन है, एप्लीकेशन है, वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपने प्रोवाइड कराया है उस पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके भेज दिए जाते हैं, उनका आप फ्यूचर में प्रयोग कर सकते हैं और अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं जो आपको आसान लगे। तो यहाँ अभी देख रहे हैं कि यहाँ स्कैन फ़ोटो ऑफ कैंडिडेचर अपलोड करना है और यहाँ पर एक कन्फर्मेशन बॉक्स है, आई कन्फर्म दैट दिस इज़ माई वैलिड फ़ोटो एंड आल्सो एग्री टू अबव मेंशन नोट। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने हैं और चेक बॉक्स को यहाँ पर क्लिक कर देना है और ये सारे अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं फ़ोटो और सिग्नेचर को स्कैन करने से संबंधित। एक बार उनको आप अच्छे से रीड कर लेंगे कि किस तरह से किस साइज़ का आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। सबसे पहले आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ही अपलोड करें, जो कि उसकी बैकग्राउंड वाइट कलर की होनी चाहिए और आपका जो फेस है सामने की तरफ होना चाहिए, रेड आई इफ़ेक्ट उसमें नहीं होना चाहिए और जो फ़ोटो का डायमेंशन है 200 गुणा 230 पिक्सल का होना चाहिए। साथ ही जो फ़ोटो का साइज़ है 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। आप जब अपने फ़ोटो को स्कैन करें तो आप स्कैनर का जो DPI है वो 200 पर सेट कर लें, जिससे आपका फ़ोटो साइज़ प्रॉपर आएगा। वहीं सिग्नेचर का बात की जाए तो सिग्नेचर आपको वाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से करने हैं, उसको स्कैन कर लेना है और स्कैन कर लेने के बाद में जो आपका फ़ाइल है वो JPG या JPEG में होना चाहिए, चाहे आप सिग्नेचर अपलोड करें और या फ़ोटोग्राफ अपलोड करें। सिग्नेचर का जो डायमेंशन है 140 गुणा 60 का होना चाहिए, यानी 200 DPI पर, और जो फाइल साइज़ है सिग्नेचर का 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। उसके साथ ही यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी आपको अपलोड करना होगा। एप्लीकेंट जो है वाइट पेपर पर ब्लू या ब्लैक इंक में अपना लेफ्ट थंब पहले लगा लेंगे, उसको स्कैन कर लेना है 200 DPI सेट करके स्कैनर में। फ़ाइल जो है वो JPG या JPEG में होनी चाहिए और जो अंगूठे का लेफ्ट थंब या उल्टे या कहें कि राइट थंब का जो इम्प्रेशन है वो 240 गुणा 240 का होना चाहिए, यानी एक तरह से चौकोर होना चाहिए। साथ ही जो फाइल साइज़ है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। उसके साथ ही एक हैंड डिक्लेरेशन भी आपको देनी होती है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। आप एक वाइट पेपर पर साफ साफ हैंड रिटन डिक्लेरेशन देनी होती है, उसको स्कैन कर लेना है और जो उसका साइज़ है हैंड रिटन डिक्लेरेशन का वो JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसका डायमेंशन या ऊंचाई और चौड़ाई 800 गुणा 400 पिक्सल 200 DPI पर
स्कैन होनी चाहिए। जो फाइल साइज़ है डिक्लेरेशन का 50 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले यानी रजिस्ट्रेशन आप कर लेते हैं तो उसके बाद में ये सारी चीज़ें आपको रेडी रखना होता है, जिससे आप फॉर्म आसानी से भर सकें और आपके जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें आसानी से आप ऑनलाइन सबमिट कर सकें। तो ये महत्वपूर्ण निर्देश थे डॉक्यूमेंट स्कैनिंग और अपलोडिंग से। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट की। अब किस तरह से आप अपलोड करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है अपना स्कैन फ़ोटो, सेलेक्ट कर लेंगे और इस स्कैन फ़ोटो को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने फ़ोटो अपलोड कर दिया है और जो हमारा फ़ोटो है प्रॉपर है, कहीं ब्लर नहीं है और जो उसका फेस है वो भी ठीक ठाक आ रहा है। अब हमको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फ़ोटो अपलोड करने के बाद में चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर सिग्नेचर चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर अपने सिग्नेचर आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। अब आप देखेंगे यहाँ एक मैसेज आ गया है रेड कलर में, सिग्नेचर साइज शुड बी बिटवीन 10 KB एंड 20 KB। अगर आपका साइज़ ज़्यादा है 10 KB से 20 KB से ज़्यादा है या 10 KB से कम है तो वो अपलोड नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको अच्छे से फ़ाइल सेलेक्ट कर लेना है, प्रॉपर साइज़ की फ़ाइल सेलेक्ट कर लेनी है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे सिग्नेचर भी अपलोड हो चुके हैं। नीचे दिए गए चेक बॉक्स को आपको क्लिक कर देना है और यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो पेज है वो ओपन हो चुका है। यहाँ आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, SC ST OBC EWS अनरिजर्व्ड जिससे भी आप ताल्लुक़ रखते हैं। ओके को प्रेस करना है। नो चेंज इन कैटेगरी विल बी परमिटेड आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ऑफ योर एप्लीकेशन। आपको ध्यान रखना है आपकी कैटेगरी चेंज नहीं की जा सकती एक बार कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म हो जाने के बाद। एज यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यदि आप 40% से या उससे अधिक डिसेबल हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दे देंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने ए नंबर सेलेक्ट किया डिसेबिलिटी कैटेगरी, तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि ब्लाइंड बी लो विजन। अगर यहाँ पर आप बी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे डी हार्ड ऑफ हेयरिंग HH। तो यहाँ पर अगर आप इस कैटेगरी से संबंधित हैं तो यस पर क्लिक करना है और दी गई कैटेगरी पर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर नो अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे की साइड में आएंगे, डू यू नीड कंपेंसेटरी टाइम एट एग्जामिनेशन। ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो डिसेबल कैंडिडेट हैं। अब आप यहाँ देखेंगे सारे ऑप्शंस जो हैं इनएक्टिव हैं क्योंकि हमने डिसेबल वाला जो कॉलम है वो सेलेक्ट नहीं किया है। जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये भी एक्टिव हो जाएंगे। आप देखेंगे मैंने पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे यहाँ पर जो ये ऑप्शंस हैं ये आप भर सकते हैं। तो उसके बाद नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर आपको रिलीजन आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। बुद्धिज़्म, क्रिश्चियंस, हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख, जोरोस्ट्रियन, अदर्स। तो यहाँ मैं हिंदू को सेलेक्ट कर लेता हूँ। डू यू बिलोंग रिलीजियस माइनॉरिटी, तो मैं यहाँ नहीं पर नो पर क्लिक कर दूँगा। आर यू SIC एम्प्लॉयज़, तो यहाँ अगर आप SIC के एम्प्लॉय हैं तो यस पर क्लिक कर देंगे और उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको डिटेल दे देनी है। तो मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेता हूँ। आर यू रेगुलर SIC एम्प्लॉय, रिलैक्सेशन इन फीस, अगर आप यस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर तो ये ऑप्शन आपको बाद में एक्टिव हो जाता है। कुछ इस तरह से आप यहाँ देखेंगे, यहाँ से SIC एम्प्लॉय, तो आप यहाँ देखेंगे यस वाला ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, फीस में छूट लेना चाहते हैं तो यस पर क्लिक कर देंगे। क्योंकि हम एम्प्लॉय नहीं हैं इसलिए नो पर हमको सेलेक्ट करना है। आर यू एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पर नो।
अगर आप सर्विसमैन हैं तो यस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपकी जो सर्विस है, टोटल पीरियड है सर्विस का, वो यहाँ पर दे देना है। उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन भी आपको कंप्लीट करने होंगे, तो मैं यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको मेंशन कैटेगरी ऑफ एज रिलैक्सेशन, अगर आप छूट चाहते हैं एज में तो यस और नो पर क्लिक करना है। तो अगर आप छूट चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कैटेगरी आपकी शो करनी पड़ेगी, SC ST OBC EWS जो भी हैं। तो मैं यहाँ पर क्योंकि एज रिलैक्सेशन नहीं चाहता इसलिए नो को सेलेक्ट करूँगा। नेशनलिटी यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, इंडियंस हैं या अदर्स हैं, मैं यहाँ पर इंडियंस सेलेक्ट करूँगा। UT स्टेट विच सेंटर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, उस स्टेट को या यूनिटरी टेरी को आपको संघ शासित प्रदेश को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है दी हुई लिस्ट से जहाँ पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ पर दिल्ली एंड न्यू दिल्ली पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। UT विच मेन एग्जामिनेशन सेंटर आप जहाँ पर चाहते हैं वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, मैं यहाँ पर दिल्ली NCR सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सेंटर ऑफ मेन एग्जामिनेशन यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, दिल्ली NCR। आप जिस स्टेट में या जिस UT में रहते हैं अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ये सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ का मंथ सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर ऑटो कैलकुलेट जो ईयर है, एज है, वो यहाँ पर आ चुकी है 24 ईयर्स। ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं ये केवल डमी हैं या केवल डेमो रूप में है, इसका किसी भी पर्सन से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जेंडर मेल फीमेल जो भी हैं या ट्रांसजेंडर हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर ले। डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, क्या आप जुड़वा बहन भाई हैं, अगर हैं तो उनकी डिटेल यहाँ पर यस और नो में देनी है, तो मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेता हूँ। जेंडर ऑफ ट्विंस मेल फीमेल्स, अगर आपको यस को सेलेक्ट करते हैं तब ये कंडीशन में ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी। मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, विडो हैं, विडोवर या डाइवोर्स या जुडिशली सेपरेटेड हैं, इनमें से जो भी आपसे रिलेटेड है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर अभी अनमैरिड सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर फादर्स नेम आपको दे देना है, मदर्स नेम दे देना है। स्पाउस नेम उस कंडीशन में देना होता है अगर आप मैरिड हैं। अगर हम यहाँ मैरिड सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर स्पाउस नेम वाला ऑप्शन भी आ चुका है। उसके बाद एड्रेस यहाँ पर दे देना है। इसके लिए 3 एड्रेस लाइन दी गई हैं, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी और परमानेंट एड्रेस एक जैसे हैं तो यहाँ पर इस चेक बॉक्स को आपको क्लिक कर देना है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर किए देते हैं। आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ एप्लीकेशन इंटीमेशन चार्ज दिए गए हैं 500 रुपये। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये हैं। डू यू वांट टू रिसीव फंड रिफंड ऑफ फीस इन सेम चैनल बाय यू आर पेइंग फीस, अगर किसी कंडीशंस में ये एग्ज़ाम या ये वैकेंसी निरस्त की जाती हैं तो उस कंडीशन में आपको ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट करना होगा कि आप जो अपने फ़ीस का रिफ़ंड चाहते हैं वो किस माध्यम से चाहते हैं। जिस माध्यम से आपने फ़ीस पेमेंट की है उसी माध्यम से उसी चैनल के द्वारा आप फ़ीस का रिफ़ंड चाहते हैं या नहीं, तो यहाँ पर इनमें से आपको यस नो में से सेलेक्ट करना है। और यहाँ नीचे की साइड में अकाउंट नंबर देना होगा। अकाउंट नंबर फिर से यहाँ पर वापस टाइप करना है। अकाउंट टाइप सेविंग है, करंट है, जो भी है। बैंक का नाम देना है, ब्रांच का नाम, IFS कोड और अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर दे देना है। वैलिडेट योर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो ये चीज़ें एक बार हम किए देते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि हमने जो अपना एड्रेस है वो यहाँ पर डाल दिया है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे आपका जो ऊपर वाला एड्रेस है वो यहाँ पर एग्जैक्टली आ चुका है। उसके बाद में यहाँ पर ये डिटेल आपको दे देनी है फ़ीस रिफंड से रिलेटेड, और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है वैलिडेट योर डिटेल्स, सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं। अब जो डिटेल्स हैं उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं।
क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस से रिलेटेड यहाँ इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। यहाँ डिग्री, सब्जेक्ट, स्ट्रीम आपको सेलेक्ट कर लेना है। ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में या किस सब्जेक्ट में आपने की है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर आर्ट में की है, और यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 4 मई, और यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है कि किस ईयर में आपने जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट किया था। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पर मैं 2019 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पर आपको डाल देनी है, जो भी परसेंटेज आपकी रही है। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, ग्रेड, तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है तो उसकी डिटेल यहाँ पर दे देनी है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर MA किया हुआ है, MA जिस सब्जेक्ट में किया हुआ है उसका नाम यहाँ पर दे देना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर हिंदी में किया हुआ है, MA हिंदी। यहाँ पर आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है, पासिंग डेट्स, मंथ्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए मैंने ये 2021 में पास किया है, और उसकी परसेंटेज क्या रही है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कौन सी क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास जो भी आई है, पास जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन अगर आपके पास कोई है तो उसकी डिटेल यहाँ पर दे देना है। मान लीजिए कोई कंप्यूटर डिप्लोमा आपने किया हुआ है तो उसकी डिटेल यहाँ पर दे देनी है। इन वैकेंसीज़ के लिए कोई प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन नहीं मांगी गई है, केवल आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। डू यू वर्किंग नॉलेज, आप यहाँ देखेंगे डू यू पोसेसेस वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज ऑफ ऑफिस सूट्स एंड डेटाबेस। तो यहाँ पर यस पर आपको क्लिक कर देना है। आपको कंप्यूटर की नॉलेज है और आप MS ऑफिस, एक्सेल, वर्ड, एक्सेल ये सारी चीज़ें जानते हैं। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, अगर आप एम्प्लॉयर हैं, कहीं पर वर्किंग हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पर दे देनी है। नेम ऑफ़ द एम्प्लॉयर यहाँ पर देना है, जिस भी कंपनी में या फिर जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं उसका यहाँ पर नाम दे देना है। प्रेजेंटली वर्किंग, आपको यहाँ पर किस पोस्ट में काम कर रहे हैं वो देना है, और यहाँ पर पहले यस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आपकी डेट दे देनी है, किस डेट में आपने ज्वाइन किया वहाँ पर, और किस मंथ में और किस ईयर से आप वहाँ पर काम कर रहे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर 2020 से काम कर रहा हूँ, तो यहाँ आप जो टोटल मंथ्स हैं वो 23 आ चुके हैं। मान लीजिए यहाँ पर आप 2021 से काम कर रहे हैं तो यहाँ पर 11 महीने आप यहाँ पर देख रहे हैं। नेचर ऑफ ड्यूटी, क्या काम करते हैं, रीजन ऑफ लीविंग, क्यों आपने वहाँ से जॉब छोड़ी, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दे देनी है। आप कौन कौन सी लैंग्वेजेज जानते हैं उनका यहाँ पर नाम लिख देना है। जैसे हिंदी आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे इंग्लिश, ENGLISH इंग्लिश, ये भी 3 ऑप्शन आपको टिक कर देने हैं। आप पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। और कौन सी, इसके अलावा आप कौन सी लैंग्वेज जानते हैं वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। मान लीजिए संस्कृत जानते हैं तो यहाँ पर संस्कृत लिख सकते हैं, SANS, और यहाँ पर इनको आप क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करके आप इनको वैलिडेट कर सकते हैं। सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप देख रहे हैं रेड लाइन आ चुकी है, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर कैन नॉट बी ब्लैंक। तो यहाँ पर अगर आपने ये एक्सपीरियंस ले रखा है तो यस पर क्लिक करना है, अगर नहीं है एक्सपीरियंस तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, वर्क एक्सपीरियंस डिटेल ये ऑप्शनल है या डिजायरेबल है। अगर आपने एक्सपीरियंस है आपको तो उसकी डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको आप खाली छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी जो डिटेल है वो आ चुकी है, आपका जो फॉर्म है वो जनरेट हो चुका है। उसको एक बार अच्छे से रिव्यू कर लेंगे, जो भी जानकारी आपने यहाँ पर प्रोवाइड कराई है उसको अच्छे से यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस, इंटीमेशन चार्जेस आ चुके हैं, 500 रुपये आपको ऑनलाइन
पेमेंट करने होंगे। अभी यहाँ आप दिखा रहे हैं अनपेड, यहाँ पर जो आपका स्टेटस है अनपेड है और आपको वो पेड करने होंगे। यहाँ आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपको दिखाई देगी। उसके बाद नीचे जो लैंग्वेज डिटेल है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी और नीचे की साइड में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर दिखाई देंगे। यहाँ पर एक मैसेज आया हुआ है, योर सिग्नेचर इज़ एक्सेप्टेड बियॉन्ड वैलिड कंडीशंस इन केस ऑफ आइडेंटिटी चेक फेलियर एट एनी लेटर स्टेज ऑफ द प्रोसेस, इट कुड लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आप जो भी सिग्नेचर अपलोड करते हैं वो अच्छे होने चाहिए, विजिबल होने चाहिए और ब्लू या ब्लैक पेन के इस्तेमाल करके ही आप साइन को करें। यहाँ डिक्लेरेशन पर आपको टिक कर देना है। नीचे की साइड में जाएंगे, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। अब ओके को क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक बार आपकी जो डिटेल यहाँ पर सबमिट होगी उसमें आप चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप अच्छे से अपनी इन्फॉर्मेशन को रिव्यू कर लें। तो हम यहाँ पर ओके को प्रेस कर देते हैं। आर यू श्योर टू कंटिन्यू? ओके। तो यहाँ पर अब आपकी जो डिटेल है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ आपको 5वें स्टेप को अभी कंप्लीट करना होगा अपलोड्स में। यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। तो यहाँ आपको हमने पहले ही गाइडलाइन में बता दिया है कि जो आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का साइज़ है वो 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए और वो चौकोर फाइल होनी चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको यहाँ पर दे देनी है, अपलोड कर देनी है। उसके बाद जो कैप्चा है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो एक बार ये हम किए देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी अपलोड कर दिया है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी अपलोड कर दिया है। उनका प्रीव्यू आप यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करके देख सकते हैं कि वो ठीक से अपलोड हुए हैं या नहीं। यहाँ पर एक कैप्चा को आपको डाल देना है 999। अब दोस्तों हमारे सामने जो लास्ट का स्टेप है फीस पेमेंट का है। यहाँ पर 500 रुपये आपको पेमेंट करने हैं और जो दिया गया कैप्चा है उसको यहाँ पर डाल देना है। चेक योर प्रीवियस ट्रांजैक्शन स्टेटस पर क्लिक करना है। डू यू वांट सबमिट ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ आप देखेंगे 2 ऑप्शन के द्वारा आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। पहला है बिलडेस्क के द्वारा और दूसरा है पेमेंट पेटीएम के द्वारा। तो मैं यहाँ पर बिलडेस्क वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आ चुके हैं जिनके द्वारा आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट या कैश कार्ड, क्यूआर या यूपीआई। तो यहाँ पर क्रेडिट डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड नंबर देना है, डेबिट कार्ड नंबर देना है, एक्सपायरी डेट, सीवीवी या सीवीसी नंबर और कार्ड होल्डर का नाम और मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। इसी तरह अगर आप अदर बैंक के डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो दी हुई लिस्ट से आप उस बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे जिस बैंक में आप अकाउंट रखते हैं। इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ कुछ पॉपुलर बैंक दिए गए हैं, एक्सिस, कोटक, एचडीएफसी, आईसीआई और एसबीआई। अगर इनमें आपका बैंक नहीं है तो नीचे दी हुई लिस्ट है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बैंक को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वॉलेट या कैश कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। अगर आप क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना चाहते हैं या यूपीआई का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भीम यूपीआई के द्वारा आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना चाहता हूं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी फ़ीस पेमेंट का जो डिटेल है वो आ चुकी है। कन्वीनेंस चार्ज 0 है, ट्रांजैक्शन अमाउंट 500 और जीएसटी वगैरह ये भी 0 है। तो टोटल अमाउंट 500 रुपये आपको पेमेंट करना है। प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने क्यूआर कोड यहाँ पर आ चुका है, इसको आप स्कैन करके और यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी डालकर मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो पेमेंट है वो पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं पूरा जो प्रोसीजर है ईएसआईसी के एसएसओ के लिए आवेदन करने का आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। वहीं अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली रोज़गार के अपडेट का आपको जानकारी मिल सकेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए रोज़गार समाचार के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।